नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया। एमपी में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, हर युवा को रोजगार और हर उपज को दाम उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। वित्त मंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ओमकार सिंह मरकाम ने विरोध भी जताया। बजट में नए टैक्स से राहत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए कहा, इस वित्तीय वर्ष के बजट में किसी प्रकार के नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों हेतु 793 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। बजट भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने इसे विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी बताया। पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण में कहा, पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस कर्मियों के लिए 11,000 नए आवास भी बनाए जा चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिले। वहीं धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2055 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। पीएम आवास के लिए 6,850 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार 6,850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी राम जी के लिए 10 लाख, 42,008 करोड़ के प्रावधान हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए उद्यम और आईटी का नया कॉरिडोर मध्य प्रदेश खुद को देश के युवा प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। वित्त मंत्री के अनुसार उद्यम क्रांति योजना के जरिए अब तक 16,451 युवाओं को लोन दिया गया है। प्रदेश में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। पिछले 2 साल में प्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगे। बच्चों के पोषण के लिए टेट्रा पैक दूध की शुरुआत। कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश की कक्षा 8वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इससे न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि दूध के सुरक्षित भंडारण में भी आसानी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा सड़कों का जाल। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत 21,630 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे प्रदेश के दूर दराज वाले इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में सहायता मिलेगी। किसान सम्मान निधि कल्याण योजना से 12,000 की मदद। वित्त मंत्री ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के संयोजन से प्रतिवर्ष कुल 12,000 रुपए की नकद सहायता दी जा रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को खाद बीज की खरीद में सीधी मदद मिल रही है। अन्नदाताओं को बड़ी सौगात। किसानों के लिए मोहन सरकार ने खजाना खोला है। सिंचाई की समस्या दूर करने और खेती की लागत कम करने के लिए 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कदम न सिर्फ बिजली की बचत करेगा, बल्कि किसानों को दिन में भी सुचारू सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा। 11,000 से ज्यादा गांवों के लिए हुई बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया। मोहन सरकार का ये तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले, ये हमारा संकल्प है।
एमपी में कर्मचारियों के समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला। एमपी में कर्मचारियों के समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके एरियर का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की 64वीं बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने वेतनमान से जुड़े मामलों पर सख्ती दिखाई। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों की सूची बनाकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में देरी से कार्य कुशलता प्रभावित होती है, इसलिए तुरंत निपटारा करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना शासन की जिम्मेदारी है। बोर्ड परीक्षा के साथ अब मूल्यांकन की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के साथ ही अब मूल्यांकन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मंडल की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य फिलहाल 2 चरणों में होगा। इसमें जिला स्तर पर मूल्यांकन कार्य का प्रथम चरण 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जबकि दूसरा चरण 3 मार्च से शुरू होगा। मंडल की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित सेंटर पर रखवाई जाएंगी। पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ का प्रावधान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 का बजट पेश किया गया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का 7वां बजट है। देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले, ये हमारा संकल्प है। इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। साथ ही अब प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। 6 जिलों में चलेंगी ई बसें। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा आज विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया, ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हालांकि सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायकों को शांत बैठने के निर्देश दिए। गाइडलाइन से महंगी बिकी जमीन बनी आधार। शहर में जमीन जायदाद खरीदने का सपना अब थोड़ा महंगा पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव उप जिला मूल्यांकन समिति से पास हो गया है, जिसमें वृत्त 1 और वृत्त 2 में औसतन 20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। खास बात यह है कि इस बार बढ़ोतरी का आधार वे रजिस्ट्रियां बनी हैं जो मौजूदा गाइडलाइन से अधिक कीमत पर हुई। साथ ही पॉलीगॉन की विसंगति दूर करने के चलते गाइडलाइन में उछाल आ रहा है। अब ऑनलाइन मिलेगा नामांतरण और एनओसी आईडीए के प्लॉट का नामांतरण कराना हो या फिर एनओसी लेना है, जिसके लिए संपत्ति मालिक को ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते थे, अब लोगों को इससे जल्द ही निजात मिल सकती है, क्योंकि 1 महीने में आईडीए की सारी सेवाएं ऑनलाइन करने की तैयारी शुरू हो गई है। अफसरों के पास लोग शिकायत करते थे कि उन्होंने आईडीए के कामों के लिए चक्कर लगाना पड़ते हैं। इसे ध्यान में रख 1 जनवरी से लीज नवीनीकरण कार्य को ऑनलाइन किया गया था। इस व्यवस्था के तहत 1 महीने में करीब 90 मामले सुलझाए गए, जिसका लोगों में अच्छा प्रतिसाद मिला। ब्लू लाइन मेट्रो के लिए ली जाएगी जमीन। मेट्रो ट्रेन की ब्लू लाइन के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को भदभदा डिपो चौराहा से रत्नागिरी करोन तक 9 हेक्टेयर जमीन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें बाधक निर्माण पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे। इन्हें नोटिस देने, मुआवजा देने की प्रक्रिया की जा रही थी। हालांकि बीते 1 साल में 40% को ही खाली कराया जा सका है। 6 हेक्टेयर जमीन रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज है। हालांकि मौके पर बाजार आबादी है। अब इसे हटाने बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। एमपी में गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली। एमपी में 7,500 जगहों पर नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इससे गर्मियों में बिजली कटौती की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। पश्चिम मप्र में शासन की महत्वपूर्ण योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत बिजली वितरण क्षमता बढ़ाने की यह कवायद की गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इन नए ट्रांसफार्मरों से औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और आबादी क्षेत्र की बिजली वितरण क्षमता का विस्तार किया गया है। लाखों उपभोक्ताओं को बिजली वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया गया है।
एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राजस्व विभाग के 119 राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार बनाया गया है। साथ ही उनकी पदस्थापना नए जिलों में की गई है। यदि किसी राजस्व निरीक्षक पर विभाग स्तरीय जांच आपराधिक प्रकरण चल रहा है तो उन्हें नायब तहसीलदार नहीं बनाया जाएगा। एमपी के लाखों पेंशनर्स को बड़ी सौगात, मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिली है। उनकी पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। सामाजिक न्याय व दिव्यांगजन कल्याण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य के सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ ही अंत्येष्टि सहायता राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। दिव्यांगों के चिन्हांकन के लिए तहसील स्तर पर शिविर आयोजित करने पर भी सहमति बनी। रेड जोन में है एमपी के 14 जिले। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को चिन्हित किए जाने के बाद भी उन पर कार्रवाई की रफ्तार धीमी बनी हुई है। खाद्य विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में सामने आया है कि सतना सहित प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में अपात्र हितग्राहियों के नाम अब तक सूची से नहीं हटाए गए हैं। ऐसे 14 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। एमपी में 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए अकाउंटेंट। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी घूस लेते पकड़ा जाता है। ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है। यहाँ पर अकाउंटेंट को 5,000 की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी पुलिस विभाग में जल्द इधर से उधर होंगे अफसर। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल किए जाने के संकेत है। इसके तहत लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ पुलिस अफसरों में फेरबदल की तैयारी की जा रही है और तबादला सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। इस सूची में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट सहित आसपास के जिलों के कई अधिकारी भी प्रभावित होंगे। इंदौर, ग्वालियर समेत 22 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। इनमें इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन भी शामिल हैं। रतलाम जिले के अलग अलग इलाकों में मंगलवार रात बारिश हुई है। 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवात और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदलेगा। गुरुवार को भी ग्वालियर चंबल में बारिश होने का अनुमान है। बुधवार को जिन जिलों में बारिश होने के आसार हैं, उनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल हैं। भोपाल, बड़वानी, खरगोन, देवास, सीहोर, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना और सतना में बादल छाए रह सकते हैं। भोजशाला विवाद इंदौर से मुख्य पीठ जबलपुर ट्रांसफर हुआ। एमपी के धार स्थित भोजशाला परिसर विवाद मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से जबलपुर प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। पूजा के अधिकार बनाम नमाज की अनुमति से जुड़े इस संवैधानिक प्रकरण पर आज बुधवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। संभावना है कि मामले की सुनवाई लंच के बाद होगी। वायरल वीडियो के बाद इंदौर के एमवाई अस्पताल में सख्ती देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान रखने वाले इंदौर की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। सरकारी एमवाई अस्पताल के बाहर मरीज को स्ट्रेचर पर सड़क पार कराते हुए सामने आई वायरल वीडियो और अस्पताल की दीवारों, टाइल्स में फफूंद, गंदगी व अन्य अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए डीन ने कड़ा रुख अपनाया है। मेले में चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला। नागदा के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रहे शिवरात्रि मेले में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। चलते झूले पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को नागदा के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोपी नगर पालिका अध्यक्ष गिरफ्तार। छिंदवाड़ा की परासिया नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद मालवीय को मंगलवार शाम चांदामेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मालवीय महिलाओं से छेड़छाड़ और आईटी एक्ट से जुड़े मामले में फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजने की तैयारी है। 2 नायब तहसीलदारों को नोटिस। एक पटवारी निलंबित। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने बुधवार को देवसर तहसील के उज्जैनी, बड़ोखर और
बरगवा तहसीलदार न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा सहित अन्य लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। कई प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट आदेश पर इंदौर निगम की कार्रवाई, मकान ढाया। इंदौर में बुधवार सुबह करीब 8 बजे पंढरीनाथ थाना क्षेत्र की संकरी गली में अचानक हलचल बढ़ गई। पुलिस बल के साथ पहुंची नगर निगम की टीम ने 2 मकानों के 4 कमरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई। इंदौर निगम करा रही आरआरआर टैलेंट कंपटीशन नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। इस क्रम में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप देने और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वेस्ट से आर्ट, टैलेंट से पहचान थीम पर आरआरआर टैलेंट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। अवैध शराब की बिक्री नहीं रुकी तो आंदोलन करेंगे। छतरपुर जिले के बडाम लाहरा के वार्ड 8 और 9 में रहवासियों ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर के बिहारी जी मंदिर परिसर में इसे लेकर पंचायत बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इसका विरोध किया। दोनों वार्डों में 4 स्थानों पर हो रही अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का फैसला किया गया। बुरहानपुर में अवैज्ञानिक तरीके से गोंद निकालने पर बैन। बुरहानपुर में वन विभाग ने सलई और धावड़ा सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ों से अवैज्ञानिक तरीके से गोंद निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका और पेड़ों को हो रहे गंभीर नुकसान के बाद की गई है। बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पर सस्पेंस इसी हफ्ते होगा खत्म। प्रदेश भर में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी सस्पेंस के इस हफ्ते तक क्लियर होने की उम्मीद जताई जा रही है। खंडवा की बात की जाए तो यहाँ पार्टी ने 3 नामों का पैनल भोपाल भेज दिया है। पुणे की यारा फाउंडेशन सागर में करेगी। कुत्तों की नसबंदी। सागर शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों और काटने के मामलों को देखते हुए नगर निगम सागर ने कुत्तों का टीकाकरण और बधियाकरण कराने का निर्णय लिया है। नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों की रोकथाम के लिए यारा फाउंडेशन के पुष्पेंद्र प्रजापति और उनकी टीम वैज्ञानिक तरीके से कुत्तों का बधियाकरण व उपचार करेगी। इंदौर में 16 निजी अस्पताल बिना भवन अनुमति के संचालित। इंदौर शहर में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नगर निगम इंदौर ने कोर्ट में जवाब पेश कर स्वीकार किया कि शहर में 16 निजी अस्पताल बिना वैध भवन अनुमति के संचालित हो रहे हैं। इंदौर में 20 फरवरी से गिद्धों की गणना। इंदौर वन मंडल में तेजी से घट रही गिद्धों की संख्या को लेकर वन विभाग ने निगरानी और संरक्षण की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में 20 फरवरी से 3 दिवसीय शीतकालीन गणना अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान तिनछा फाल सहित 38 चिन्हित स्थानों पर सुबह 6 से 8 बजे तक टीमें गिद्धों की गिनती करेंगी। उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान द्वारिका योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष में शहरी अधोसंरचना विकास पर किए जाएंगे। उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के विकास के लिए 2360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर में 350 करोड़ की लागत में फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण बजट में पशुपालन के लिए 2364 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिलाया जाएगा। बिना ब्याज का ऋण दिलाने के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। भोपाल के निजी स्कूल ने नहीं दिया प्रवेश पत्र, परीक्षा नहीं दे सकी। एडीएम ने कार्रवाई के दिन निर्देश राजधानी के एक निजी स्कूल के प्रबंधन की लापरवाही से कक्षा 10वीं की छात्रा पेपर नहीं दे सकी है। दरअसल छात्रा की लंबे समय से तबीयत खराब चल रही थी। इसको लेकर स्वजन ने स्कूल प्रबंधन को मेडिकल दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। इसी वजह से छात्रा मंगलवार को सीबीएसई 10वीं के गणित का पेपर नहीं दे सकी। इसकी शिकायत स्वजन ने कलेक्टर जन सुनवाई में करते हुए मांग
की है कि अब भी यदि प्रवेश पत्र मिल जाए तो वो आगामी पेपर दे सकेगी। इस संबंध में एडीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 4 मार्च से बदलेगी भगवान महाकाल की दिनचर्या। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा पर 4 मार्च से गर्मी की शुरुआत होगी। अवंतिका नाथ महाकाल ठंडे जल से स्नान करेंगे। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली 5 में से 3 आरती का समय बदलेगा। भगवान महाकाल की गर्मी के अनुसार दिनचर्या का अनुक्रम शरद पूर्णिमा तक चलेगा। महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में साल में 2 बार भगवान महाकाल की दिनचर्या व आरती का समय बदलता है। इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए जिले में संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन से मिले ऑनलाइन डाटा और स्थानीय स्तर पर किए गए आकलन के आधार पर गाइडलाइन दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिले में 3000 से अधिक लोकेशन पर बढ़ोतरी हो सकती है। इस माह उप पंजीयन कार्यालय में प्रस्ताव तैयार कर जिला मूल्यांकन समिति में पहुंचेगा। यहां से स्वीकृति के बाद मार्च के मध्य में प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजना होगा। सुपर स्पेशलिटी सुपरिटेंडेंट की विभागीय जांच रद्द। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जीआरएमसी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट गिरजा शंकर गुप्ता की विभागीय जांच रद्द कर दी है। जस्टिस आशीष श्रोती ने जांच प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नए सिरे से चार्जशीट जारी करने के चरण से जांच शुरू करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।